आज की डेट में सबको पता है कि प्लास्टिक हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए कितनी गलत चीज़ है। लेकिन इसी थीम पे क्या आपको पता है कि बलरामपुर चीनी, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, शुगर सेक्टर के अंदर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, उसने एक एंट्री ली है न्यू डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। इनोवेशन करके उन्होंने बोला है कि वो इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायो प्लास्टिक प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि अराउंड 2.5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर 2000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेंगे और पॉलीलैटिक एसिड प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, जिसको PLA कहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लिस्टेड कंपनी अगर इनोवेशन नहीं करेगी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगी, अपनी रिटर्न रेशियोज को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स नहीं लेगी, तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन नहीं होती। इसी चीज पे बलरामपुर चीनी को एक चीज पता चल गई कि उनका शुगर का जो बिजनेस है वो एक लेवल पे जाके स्केल अप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको नई डाइवर्सिफिकेशन माननी पड़ेगी, तभी जाके बिजनेस के अंदर और पैसा बनेगा। इस थ्योरी पे उन्होंने जो 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, उसको उन्होंने ये बोला है कि रैपिडली एक्सपीडिएट करेंगे इस प्लांट की आप कमेंस ऑपरेशन को लेके। और इसी थीम पे उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको SUP कहते हैं, उसको रिप्लेस करने का ये मटेरियल है PLA। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज डेली यूज के अंदर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसको एकदम रिप्लेस करने के लिए कोई आज की डेट में सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो पेपर सोल्यूशन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसी थ्योरी पे उन्होंने क्या बोला है कि वर्ल्ड का इंडिया के अंदर जो पहला प्लांट होगा वो इंडस्ट्रियल बायोप्लास्टिक प्लांट, उसको एक कंपोनेंट जो उसका PLA एसिड का है वो आपका रिप्लेस कर सकता है एग्जिस्टिंग SUP वाले जो प्लास्टिक हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेप्स होते हैं ना, इनका आपको आंसर जब कंपनी एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर नई इनोवेशन करके इसको लेके आएगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर मार्जिन का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। ऐसी चीज़ों का मार्जिन इम्पैक्ट कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहता है, और इसके अंदर थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से उनका जो पैसा निकल रहा है वो उन्होंने न्यू इनोवेशन के अंदर लगाया है, और ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है शेयर होल्डर कम्युनिटी के लिए कि कंपनी इनोवेशन पे लगी हुई है। थैंक यू।